बीते दिन दमोह जिले की पथरिया विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ग्राम नरसिंहगढ़ में स्थित गौशाला से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां गौशाला की संचालिका मालती जैन और कुछ स्थानीय गौ सेवकों के बीच गौशाला के अंदर ना जाने को लेकर बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें गौशाला संचालिका बिना कलेक्टर की परमिशन के गौशाला के अंदर जाने को मना करती दिखाई दे रही हैं। आइए आप भी सुनिए आखिर मामला क्या है। कैसे नहीं खोलेंगे? नहीं, क्यों नहीं खोलेंगे? ताला बराबर खुलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप लोग ये बोल रहे हैं कि सरकारी क्या बोल रहे थे अभी गौशाला है, सरकारी सरकार से वो कलेक्टर से लिखवाना पड़ेगा जब आप लोग परमिशन खाद्य पदार्थ ला रहे हैं, खाद्य पदार्थ ला रहे हैं ना उसको, वो खिलाने वाले वो अनुमति व्यक्ति खिला पाएगा। ये कि आपको कुछ संदिग्ध चीज न खिला देगी। हम लोग पहले मतलब आप लोग ने ये बोले हो कि खिलाने वाली चीज कोई चीज कलेक्टर का देश है। आप लोग जब आप लोग अंदर इसके बाद आज सारथी न्यूज़ की टीम नरसिंहगढ़ की गौशाला के भीतर की हकीकत जानने के लिए सुबह सुबह अचानक निकल पड़ी। हमारी टीम ने अंदाज़ा लगाया था कि गौशाला सरकारी है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ ज़रूर मिलेंगी। फिर हमारे कैमरामैन ने अपने कैमरा से गौशाला के भीतर की तस्वीरें कैद करना शुरू की। वहाँ हमने सबसे पहले भीषण गर्मी के महीने में गौवंश के लिए पीने के पानी की व्यवस्था को देखा, तो पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था देखी गई। इसके बाद हमने वहाँ मौजूद गौवंश के भोजन की व्यवस्था पर अपना कैमरा घुमाया, तो भोजन के लिए भी गौशाला में पर्याप्त भूसा रखा हुआ था। साथ में पशु आहार की बोरियां भी भरी हुई रखी थी। सभी गौवंश भोजन करते दिखाई दे रहे थे। एक गौवंश को पैर में चोट लगी हुई थी, जिसका उपचार चल रहा है। गौवंश के पैर में पट्टी भी बंधी हुई है। इसके बाद हमने गौशाला की संचालिका से घुमा फिराकर प्रश्न पूछने का प्रयास किया, लेकिन संचालिका मैडम के लगातार एक के बाद एक जवाब देती गईं। हमने गौशाला के नाम पर सरकारी सिस्टम को परखने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ऐसी किसी भी प्रकार की कोई तस्वीर हमारे कैमरे में कैद नहीं हो पाई। इस पूरे मामले में हमने गौशाला संचालिका से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं मालती जैन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। गौ सेवक जो स्थानीय गौ सेवक हैं, उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं गौशाला में अनियमितताएं देखने को उनके माध्यम से मिली हैं, वो ऐसा उनका आरोप है। तो इसके लिए हम बात करने के लिए सीधे आए हैं गौशाला में, जहां पे गौशाला की संचालिका श्रीमती मालती जैन जी से आज हम रूबरू होते हैं। तो मालती जैन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप ये बताइए, जो ये आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे प्रवेश निषेध है, गौशाला में वर्जित है, स्थानीय गौ सेवक जो हैं नरसिंहगढ़ की, वो ये आरोप लगा रहे हैं, तो आपका इसमें क्या कहना है? भैया, हमारा ये कहना है कि गौ सेवक हैं तो हमारे तरफ से उनको अनुमति है आने की, लेकिन वो आके अनियमितताएं करते हैं। उनको है तो नहीं है, लेकिन आप सेवा भाव से आओ तो हम मतलब आपको देते हैं कि आ जाओ, लेकिन वो आके अनियमितताएं करते हैं। हमारी चौकीदार रहती है, उसके साथ उनने परसों कितनी गाली गलौज की है, कितना दुर्व्यवहार किया है। कल हमारे साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। इसलिए हम उनको मना करते हैं कि गौशाला में जाना प्रवेश नहीं है। आज सेवा भाव से आओ तो है, और दुर्व्यवहार से आओ तो बिल्कुल मना है। और आना चाहते हो तो आप फिर परमिशन लेके आओ अधिकारी से, तब हम गौशाला में आने देंगे। कौन से अधिकारियों की परमिशन लेके आए? कलेक्टर साहब की परमिशन लेके आओ कि हम गौ सेवक हैं। लेकिन आप लोग 2-4 लोग आओ, सेवा भाव से आओ, तो हम मना नहीं करते कि नहीं आओ। और हमने उनको आने भी दिया है, कम से कम 6 महीने आने दिया है। आके भी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना सीधा सीधा ही है, ना उनकी सेवा भाव है, ना वो गौ सेवक हैं। वे गांव के लोग हैं और ऊटपटांग लोग हैं। वे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और हमारी गौशाला में तो महिला रहती हैं, हम लोग 12 महिला हैं, तो कभी कोई आ गई, कभी कोई आ गई। और परमानेंट चौकीदार तो रहती है, 24 घंटे रहती है, उसकी 2 बेटियां हैं। तो इनका टाइम बेटाइम आना है, फिर भी हमने इंसानियत के नाते इन लोगों को आना दिया है। फिर भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं झूठा, इधर उधर की फोटो निकाल
गौशाला के लाने डालते हैं। अब आप आए हो यहाँ गौशाला में, कोई आपको कमी दिख रही क्या? ऐसा हमेशा रहता है गौशाला में। और हम लोग को तो महिलाओं को लिए गौशाला मिली है, तो हम लोग पूरी 10 महिलाएं काम करते हैं, सेवा भाव से करते हैं पशुओं के लिए, कोई कभी कमी नहीं छोड़ते हैं, चाहे हमें उसमें घाटा हो चाहे बाड़ा हो, लेकिन पशुओं के लिए हम कभी कमी नहीं छोड़ते। कौन सी महिला समूह के माध्यम से आप लोग ये गौशाला चला रहे हैं? हमारा शक्ति समूह है, शक्ति समूह के नाम से गौशाला मिली है, तो शक्ति समूह की पूरी 10 महिलाएं गौशाला चला रहे हैं। कभी 2 आ जाती हैं, कभी 4 आ जाती हैं, कभी 6 आ जाती, जैसा काम रहता है तो सब आके हाथ बटाती हैं। अरे गौशाला में महिलाओं के अनुसार कोई जेंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई गाय बैठ गई या कोई गाय मर गई या कुछ भी होगा, तो फिर जेंट्स भी आ जाते हैं, उसको बढ़िया उठाते हैं, गड्ढे करवा लेते हैं जेसीबी से, तो बढ़िया उनको समाधि देते हैं, माला पहनाते हैं, उनके ऊपर नमक डालते हैं, ऐसे उनको ऊपर समाधि देते हैं। ऐसे नहीं है कि उठाया और फेंक दिया। इसमें कितने अभी मवेशी टोटल हैं, इनकी संख्या कितनी है? इसमें 176 मवेशी, 176 सभी मिला के। सभी मिला के। अच्छा, इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता तो 100 की है, लेकिन हम लोग को कलेक्टर साहब का आदेश था, विभाग का आदेश था बरसात में कि भाई कोई पशु रोड पे ना फिरे, कोई का एक्सीडेंट ना हो, तो इसलिए आप थोड़ा भली बाहर मतलब खड़े रहेंगे, लेकिन रखना है उनको। कोई भी लेके आता है या रोड पे घूमते हैं तो हम लोग खुद गिरते हैं कि अंदर करने। तो ये लोग जब ज़्यादा आना जाना हुआ, इनका वीडियोबाजी हुई, तो फिर ज़्यादा परेशान किया इन्हें, कम से कम 6 महीने। तो एक दिन फिर जे आए तो हमने उनको अच्छे से पूछा, भैया आप झूठा आरोप लगा रहे हो, तो आप क्या चाहते हो? तो उनका शुद्ध यही कहना है कि भाई हमें तुमसे गौशाला छीननी है, चाहे वो कैसे भी मिले, और हम यहाँ कसम खा के जा रहे हैं कि हम गौशाला आपसे छीन लेंगे, तभी हम गौशाला आएंगे, ना नहीं आएंगे। ये इनका कहना है। तो वो सेवा भाव के लिए नहीं आते हैं, ना गौ सेवा के इसे आते हैं, वो तो आते हैं केवल आरोप लगाने झूठा झाटा और गौशाला छीनने। सारथी न्यूज की बातचीत के दौरान गौशाला संचालिका मालती जैन का साफ साफ कहना है कि अंदर आना मना नहीं है, जिसे भी आना है सेवा भाव से आए और कलेक्टर साहब की परमिशन साथ में लाए। अब देखना होगा कि कलेक्टर साहब की परमिशन इन गौ सेवकों को मिल पाती है या नहीं। और हम भी आशा करते हैं कि जिस गाय को हम सब माता का दर्जा देते हैं, उसके लिए भी प्रेम भाव के साथ सेवक बनकर सभी को जुटना चाहिए। प्रशासन इस पूरी खबर पर क्या निर्णय लेता है, इसका हम सभी को इंतज़ार रहेगा। अन्य खबरों के लिए बने रहिए सारथी न्यूज के साथ।